नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये इस समय की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर आईएएस से जुड़ी हुई। और ये खबर ऐसी है जो कि आपको कई सारे नए नए आयाम सोचने पर मजबूर करेगी। आप अलग अलग एंगल से इसे सोच सकते हैं। पहले मैं आपको संक्षेप में खबर बता देता हूं कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं ये बात कह रहा हूं कि यूपी का सबसे ताकतवर आईएएस ऑफिसर, और इतने अलग अलग पहलू हैं इस खबर में कि आप सोचेंगे, आप सोचते रह जाएंगे। आगे क्या होगा आप ये भी सोचेंगे, अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ आप ये भी सोचेंगे, और कितने बड़े लेवल का ये मामला है आप ये भी सोचेंगे। तो इस भूमिका को यहीं पर सीमित करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, उनके सिलसिले में एक मामला रिफर हुआ है डीओपीटी से। डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ से ये मामला रिफर हुआ है। और ये मामला रिफर हुआ है सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। और ये एक शिकायत है, ये शिकायत यूपी काडर के एक आईएएस ऑफिसर के बारे में है। हमारे पास इस शिकायत का ब्यौरा है, और ये शिकायत हम आपको बता दें यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के बारे में है। ये शिकायत हजारों करोड़ की है, हजारों करोड़ रुपए की शिकायत है। और ये शिकायत जाती है सीवीसी में। मैं आपको दिखा रहा हूँ सीवीसी की तारीख दिखा रहा हूँ, 12 नवंबर 2024 की तारीख है जब ये मामला सीवीसी में जाता है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और उसके बाद इसमें आगे लिखा है कि 14/1/2025 को ये शिकायत प्राप्त हुई है, सीवीसी ने रेफर किया है और यूपी के एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ है, और इसे उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया है सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ है यूपी काडर के। इसमें जो कंप्लेंट का जिक्र है, जो कंप्लेंट का नंबर है, जो उसके ब्यौरे हैं और जो शिकायत हमारे पास मौजूद है वो एकदम सेम है। ये शिकायत है, फिर से दोहरा रहा हूँ, मनोज कुमार सिंह यूपी के चीफ सेक्रेटरी, जो कि इनके पास और भी कई सारे पद हैं, और इसमें से एक अहम पद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का, जिसके तहत वो इस प्रदेश के जो औद्योगिक विकास से जुड़े हुए मामले हैं उनमें अहम फैसला लेते हैं। शिकायत बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये शिकायत सीवीसी से होती हुई डीओपीटी, और फिर डीओपीटी जिसके कि मुखिया खुद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, डीओपीटी से होती हुई ये पहुंची है सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रेफर किया गया और उचित कार्रवाई के लिए उनको भेजा गया है। अब आपको हम बताते हैं कि शिकायत में ऐसा क्या है जो मैं कह रहा हूं कि ये मामला बड़ा है, और इस मामले के ऐसे ऐसे आयाम हैं कि इस पर आप और हम ही नहीं बल्कि जो भी इस खबर को सुनेगा वो देर तक सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। इस शिकायत में एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामलों का जिक्र है जहां पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। वो हजारों करोड़ रुपए जो कि सरकार के खाते में आने थे उनको मनोज कुमार सिंह ने माफ कर दिए। मैंने आपको बताया है कि मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं। हमने आपको पहले ही ऐसे 2 मामले दिखाए थे जिसमें कि सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ों का जिक्र था, जिसकी राहत मिली थी। ये राहत उन बिल्डर्स को मिली थी, ये राहत उन व्यवसायिक घरानों को मिली थी जिनका कि ड्यू था उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार की अथॉरिटीज़ पर। उन्हें उस पैसे का भुगतान करना था, वो पैसे सरकार के खाते में आने थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें माफ़ कर दिया। पहले मामले का जिक्र करते हैं ताकि आप पूरा मामला बैकग्राउंड समझ सकें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये शिकायत इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है जो डीओपीटी से आई है, जिसके मुखिया खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हमने आपको जो 2 मामले दिखाए थे उन दोनों ही मामलों का यहाँ इसमें जिक्र है। इसमें वेव मेगा सिटी का जिक्र है जिसमें कि 2717 करोड़ की डिमांड नोटिस पर राहत दी गई है। ये डिमांड नोटिस नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई थी। एक और मामला हमने आपको दिखाया था, ये मामला था मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ। इसमें 170 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए थे, और ये जो डिमांड है ये यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से रेज की गई थी। और सिर्फ मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट को ये नहीं बल्कि 13 अन्य आवंटियों को भी राहत
राहत दी गई। इस तरह से सैकड़ों करोड़ माफ कर दिए और खुद चीफ सेक्रेटरी की कलम ने इन्हें माफ किया। इन दोनों ही मामलों का इस शिकायत में जिक्र है। ये दोनों ही मामले हम आपको दिखा चुके हैं। अब मैं एक बार आपको संक्षेप में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिरकार चीफ सेक्रेटरी ने ये राहत कैसे दी, और फिर आपको बताएंगे कि ये कंप्लेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और वो क्या जलते हुए और चुभते हुए सवाल हैं जिनका कि चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट की। हमने आपको स्टोरी दिखाई थी किस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट समेत 13 आवंटियों को सैकड़ों करोड़ की राहत दी। ये रकम उनको सरकार के खाते में जमा करनी थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उनको राहत दे दी। मारुति एजुकेशन ट्रस्ट का मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि यमुना विकास प्राधिकरण ने वसूली की नोटिस दी। 170 करोड़ रुपए इनको देने थे। यूपी के न्याय विभाग ने कहा कि वसूल करो। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यूपी का जो न्याय विभाग है उसने कहा नहीं, ये वसूल कीजिए, ये पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन ने भी कहा कि वसूल करो। हमने वो चिट्ठी भी आपको दिखाई थी। इसके बाद भी चीफ सेक्रेटरी जो कि आईडीसी यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, उन्होंने राहत दे दी। ये 170 करोड़ रुपए माफ कर दिए। और इतना ही नहीं बल्कि साथ में कुल 13 आवंटियों को भी राहत दे दी। सैकड़ों करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी ने जो तर्क दिया वो बड़ा दिलचस्प है। इस माफी के पीछे चीफ सेक्रेटरी ने तर्क दिया कि निवेश का माहौल बेहतर बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, और साथ में जिस जांच कमेटी ने इस रकम को तय किया था कि ये रकम वसूली जाए, उसे नियम कानूनों की पूर्ण जानकारी नहीं थी। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इन दोनों मामलों को और फिर आपको बताएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये शिकायत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जो डीओपीटी से आई है, जिसके मुखिया खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, और साथ में वो चुभते हुए सवाल मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, फिर से जिक्र कर रहा हूं। ये बार बार जिक्र करने के पीछे बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी ने कैसे इतनी बड़ी रकम माफ कर दी थी। मैं आपको जानकारी दे चुका हूं किस तरह से मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट के 170 करोड़ रुपए माफ किए गए और अन्य कुल मिला के 13 आवंटियों को जोड़ दें तो सैकड़ों करोड़ माफ कर दिए। एक और हमने स्टोरी दिखाई थी किस तरह से वेव मेगा सिटी जो कि डिफाल्टर है उसको 2700 करोड़, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2700 करोड़ की डिमांड नोटिस पर राहत दे दी गई। ये नोटिस नोएडा अथॉरिटी की ओर से उसको दी गई थी। ये कहानी शुरू होती है साल 2011 से। साल 2011 में नोएडा ने सेक्टर 25A और 32 में वेव मेगा सिटी को जमीन आवंटित की थी। ये जमीन रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित की गई थी। वादा ये था कि साल 2014 से डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि 2011 में आवंटित की गई और वादा वेव मेगा सिटी की ओर से ये था कि साल 2014 से वो डिलीवरी शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके बाद वेव मेगा सिटी के फाइनेंशियल हालात बिगड़ते गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, डिफॉल्ट हुआ और अंततः नोएडा ने फरवरी 2021 में इस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। और इतना ही नहीं, मार्च 2021 में अपनी जमीन भी वापस ले ली। लगभग 2700 करोड़ रुपए का बकाया था और जो अंतिम नोटिस दी नोएडा ने वेव मेगा सिटी को, उस पर डेट थी 24/12/2020 और इसमें लिखा था कि प्रीमियम की धनराशि 2402 करोड़ 59 लाख के करीब, जबकि ब्याज की धनराशि 116 करोड़ 74 लाख के करीब। वेव मेगा सिटी हाईकोर्ट भी जाती है। हाईकोर्ट कहता है कि आप जाइए प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनके पास जाइए, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बीच में ये मामला रीओपन किया जाता है। लेकिन मनोज कुमार सिंह जो कि चीफ सेक्रेटरी भी हैं और जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, अपने आदेश में लिखते हैं कि लीज निरस्तीकरण का आदेश ही निरस्त किया जाता है, यानी कि जो इसके पहले जमीन को कैंसिल किया गया था उस आदेश को ही निरस्त किया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि लीज जो है निःशुल्क रिस्टोर की जा रही है, यानी कि कोई ब्याज नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं, जमीन जो है वेव मेगा सिटी को दे दी जाती है इस आदेश के तहत। अब सवाल था 2717 करोड़ की जो नोटिस दी गई थी, जो कि वेव मेगा सिटी को सरकार को देना था, जो उसको मांगा गया था, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं इसको भी संशोधित किया जाता है। संशोधित का मतलब होता है कि अब फिर से कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी एक तरह से हमें माने उनको राहत मिल जाती है वेव मेगा सिटी को। अब यहाँ पर कई सारे चुभते हुए सवाल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मामले में कई सारे चुभते हुए सवाल हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी के सामने, वो सवाल भी हम सामने आपको रख रहे हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी ने जो भी राहतें दी हैं, चाहे वो मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट को दी हो, चाहे वो वेव मेगा सिटी को दी हो या दूसरे मामले में दी हो। मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट में उन्होंने
कुल 13 आवंटियों को राहत दी थी और भी कई राहतें दी। इसमें उन्होंने एक एक्ट का जिक्र किया है, इसका नाम है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 और इसमें वो सेक्शन 41 इन्वोक करते हैं, सेक्शन 41(3) इसको इन्वोक करते हैं। ये सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं और इस सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि चीफ सेक्रेटरी इस सेक्शन के तहत कैसे एक के बाद दूसरी माफी दिए जा रहे हैं, रियायत दिए जा रहे हैं। इस सेक्शन में ऐसा क्या है, ये सेक्शन कितनी बार इस्तेमाल किया गया है आज तक, और चीफ सेक्रेटरी अचानक से कैसे फाइलें रीओपन हो रही हैं और इस सेक्शन के तहत माफ कर दिया जा रही है इतनी बड़ी मोटी, इतनी करोड़ों, हजार, सैकड़ों करोड़ में जाने वाली रकम। अब यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है रूल्स ऑफ बिजनेस। आप कोई भी काम करेंगे तो रूल्स ऑफ बिजनेस के दायरे में करेंगे। ये एक मोटा सा जो प्रशासनिक ढांचा है, मैं आपको वो समझा रहा हूं किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस की बात की तो आपको रूल्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट शेड्यूल दिखा देते हैं। इसमें उन मामलों का जिक्र है जो कि कैबिनेट के सामने लाए जाएंगे। देखिए फर्स्ट शेड्यूल के नीचे ही लिखा है केसेज विच शैल बी ब्रॉट बिफोर द कैबिनेट, यानी कि वे मामले जिन्हें कि कैबिनेट के सामने लाया जाना चाहिए। अब इसमें पॉइंट नंबर 17 देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 17 ये कहता है कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि अगर आपको राजस्व में आपका नुकसान हो रहा है, राजस्व में कमी आ रही है, राइटिंग ऑफ द लॉसेस, आप जो नुकसान है उसकी भरपाई, नुकसान की माफ़ी कर रहे हैं जो नुकसान हो रहा है। इस तरह का कोई भी फैसला आप करते हैं सरकारी संपत्ति पर जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा की रकम है, 1 लाख पर्टिकुलर लिखा हुआ 1 लाख, तो उस सूरत में 17 और ये 1 इस क्लॉज में आप देखिए उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 तरीके हैं। या तो ये है कि आप जो कर रहे हैं कैबिनेट ने कोई उसके लिए पहले से रूल्स या फिर स्कीम अप्रूव कर दी, इसमें क्लियर लिखा है इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और ए जनरल स्कीम ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट ने पहले से कोई नियम अप्रूव कर रखा हो, कोई स्कीम अप्रूव कर रखी तो आप कर लीजिए। दूसरा ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप ये देखिए जो आप फैसला ले रहे हैं इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति होनी चाहिए। साफ लिखा है इज मेड विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट और साथ में लिखा है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। अब बड़ी बात यह कि इस ऑर्डर में दोनों का जिक्र नहीं है। मनोज कुमार सिंह का आप ऑर्डर देखिए, ना ही तो इसमें इस बात का जिक्र है कि उन्होंने फाइनेंस से कोई कंसल्टेशन किया है, ना ही इस बात का जिक्र है कि उन्होंने मिनिस्टर इन चार्ज से कोई राय ली है, और ना ही इस बात का जिक्र है कि ये मामला कैबिनेट के सामने रखा गया। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कैसे माफी दे दी गई, या जहां रियायत दी गई वहां रियायत कैसे दे दी गई, फैसले कैसे पलटे गए। मैं आपको बता चुका हूं कि ये मामला चूंकि हाई कोर्ट में गया है, यानी कि चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसके ट्रस्ट का नाम है मारुति एजुकेशन ट्रस्ट वो वाला मामला हो, वेव मेगा सिटी का मामला या और भी मामले हों, इनमें से कई मामले ऐसे हैं जो कोर्ट के चौखट पर गए हैं। तो क्या इस मामले में वेव मेगा सिटी की बात मैं कर रहा हूं, क्या इसमें लीगल ओपिनियन लिया गया? अगर लिया गया तो इस ऑर्डर में कहां है वो लीगल ओपिनियन? इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार का विधि विभाग है यूपी सरकार का, क्या उससे राय ली गई? अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, वो सवाल बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बता चुका हूँ कि नोएडा ने फरवरी 2021 में कैंसिल कर दिया था वेव मेगा सिटी को जो जमीन दी गई है, इस जमीन को फरवरी 2021 में कैंसिल कर दिया था। आखिर इतने सालों बाद आईडीसी यानी कि यही मनोज सिंह जो कि चीफ सेक्रेटरी भी हैं, जो आईडीसी हैं, इन्होंने कैसे उस फाइल को रीओपन कर दिया जो फरवरी 2021 में कैंसिल कर दी गई जो जमीन, और उसके बाद मार्च में जमीन वापस भी ले ली गई। कैसे आखिरकार उन्होंने इसको रीओपन कर दिया और ऑर्डर को रिवर्स कर दिया? मैं आपको बता चुका हूं नोएडा ने पोजीशन भी ले लिया था। 2700 करोड़ से ज्यादा का ये मामला था, 2717 करोड़। तो आखिरकार 2021 में जो मार्च में जमीन वापस ले ली जाती है, उस फाइल को कैसे, किन स्थितियों में चीफ सेक्रेटरी वापस से रीओपन करते हैं और वेव मेगा सिटी को बड़ी राहत मिल जाती है? ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक सवाल और भी है। इस ऑर्डर को मैं पढ़ रहा था, इस ऑर्डर में कहीं ये नहीं दिखा कि क्या जो वेव मेगा सिटी ये एनसीएलटी गई थी, क्या ये एनसीएलटी गई थी, क्या कोई अपील की थी? अगर अपील की थी तो क्या उस अपील में क्या हुआ था, क्या वो हार गई थी? आखिरकार चीफ सेक्रेटरी के पास ये मामला किन दहलीजों से गुजर करके आया, इसका जिक्र तो होना चाहिए। इस ऑर्डर में इसका भी जिक्र नहीं है और इसीलिए ये सवाल बड़े हो जाते हैं। ये मुद्दे जनहित के हैं, ये मुद्दे सरकार के राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का जो फासला आ रहा है ये उसके हैं, ये तो सरकार के राजस्व में आते, और ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक ऐसे वाकये हो रहे हैं
जहां सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। और अब जबकि डीओपीटी से चिट्ठी आई है, यानी कि डीओपीटी ने ये उचित कार्रवाई के लिए भेजा है और सीवीसी से ये कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड हुई है, तो ये बात सामने आना बहुत ज़रूरी है। योगी सरकार को ये बताना चाहिए कि इन तथ्यों पर क्या एक्शन लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का जवाब क्या है? मैं जितनी बार भी स्टोरी कर रहा हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी को मेल लिख रहा हूँ, मैं उनका जवाब मांग रहा हूँ, मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बारे में भी मैं एक बार फिर से उनके सामने ये सारे सवाल रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है वो जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि ये मामला मनोज कुमार सिंह का सिर्फ मैटर नहीं है। मैं मनोज कुमार सिंह पर कोई स्टोरी नहीं कर रहा हूँ, ये स्टोरी है इस प्रदेश पर, इस प्रदेश की नीतियों पर, इस प्रदेश की आम जनता की गाढ़ी कमाई के हिसाब किताब पर। ये स्टोरी है सरकारी नियमों, कानूनों और उनसे जुड़े हुए आदर्शों की, उनसे जुड़ी हुई नैतिकताओं की, उनसे जुड़ी हुई अगर कोई वित्तीय गड़बड़ियां हो रही हैं तो उन गड़बड़ियों की। और ये स्टोरी है जवाबदेही की, ये स्टोरी है उन तमाम चुपते हुए सवालों के जवाब की जो हम लगातार मांग रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी जी आगे भी मांगते रहेंगे। मामला बेहद गंभीर है, बहुत ज़रूरी है इस मामले की जांच हो, सारा पक्ष सामने आए, क्योंकि ये आम जनता के भरोसे का मामला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।